मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 7 अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली के बारे में बताऊंगी। अनुसंधान या शोध में प्रश्नावली की इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है, इसके संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। प्रश्नावली के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजनीतिक शोध में प्रश्नावली एक उपयोगी प्रविधि है। यह व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के सामान्य विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, सुझावों तथा व्यवहारों को जानने की एक सरलतम, मितव्ययी, शीघ्रगामी तथा उपयुक्त विधि है। ये लोग ऐसे होने चाहिए जो सत्ता या सरकार में शामिल नहीं हो। अगर हम प्रश्नावली की बात कहें तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि प्रश्नावली से हमारा तात्पर्य क्या है। प्रश्नावली क्रमबद्ध प्रश्नों की उस सूची को कहते हैं जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है तथा सूचनादाताओं से वापस डाक द्वारा उत्तरों को प्राप्त करके तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। एक प्रविधि के रूप में प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की एक युक्ति है जिसमें एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखना चाहें, परिभाषाओं को, तो सबसे हम लुंडबर्ग की परिभाषा देखेंगे। उनके अनुसार वह प्रेरणाओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंतर्गत शिक्षित व्यक्तियों को अपने मौलिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए सामने लाया जाता है। उसी प्रकार हम पोप के अनुसार देख सकते हैं कि प्रश्नावली में सूचनादाता को शोधकर्ता या प्रगणक को व्यक्तिगत सहायता के बिना प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। विल्सन की दृष्टि से इस प्रविधि का प्रयोग बड़ी संख्या में बहुत से लोगों अथवा एक छोटे चुने हुए समूह से, जिसके सदस्य किसी बड़े फैले हुए क्षेत्र में हैं, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी तरह एमरी एस बोगोट्स ने लिखा है कि यह विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई तालिका है। अपने सरलतम रूप में यह डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नों की अनुसूची है जिसे एक सूची या सर्वेक्षण निर्देशन के अनुसार व्यक्तियों को भेजा जाता है। ये व्यक्ति इन्हें भरकर वापस डाक द्वारा प्रश्नकर्ता को लौटा देते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि है। इसे डाक द्वारा कतिपय चुने हुए शिक्षित सूचनादाताओं को भेजा जाता है ताकि वे स्वयं इन्हें भरकर डाक द्वारा ही वापस लौटा दें। अब हम प्रश्नावली के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि प्रश्नावली कितने प्रकार की हो सकती है। प्रश्नावलियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। इन्हें रचना, प्रश्नों की बनावट तथा उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्रश्नावलियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला तथ्य संबंधी तथा दूसरा मत तथा मनोवृत्ति संबंधी। यंग ने भी इन्हें 2 वर्गों में रखा है। पहला है संरचित तथा दूसरा असंरचित। संरचित प्रश्नावली शोध प्रारंभ करने से पूर्व तैयार की जाती है। यह निश्चित, ठोस तथा पुनर्निर्धारित प्रश्नों से युक्त होती है। असंरचित प्रश्नावली में केवल अध्ययन के विषयों, क्षेत्र आदि का उल्लेख रहता है। अन्य प्रश्नावलियाँ प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत होती हैं, जैसे बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली या चित्रमय प्रश्नावली।
हम यहाँ पे थोड़ा विस्तृत रूप में इन प्रश्नावलियों को देखना चाहेंगे, जिसमें हम सबसे पहले संरचित प्रश्नावली को लेंगे। और इसके बारे में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये शोध के प्रारंभ होने से पहले तैयार की जाती है। बाद में इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता, केवल कुछ अधिक या विस्तृत उत्तर पाने के लिए कुछ और प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के बहुत विस्तृत होने तथा प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करने या एकत्रित सूचनाओं की जांच करने के उद्देश्य से संरचित प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सभी उत्तरदाताओं के लिए समान हैं, इसलिए व्यवस्थित, प्रामाणिक तथा क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। किसी समस्या के विषय में विचारों या मतों, प्रशासकीय नीति में परिवर्तन, सुझावों को मांगने आदि के विषय में इसका उपयोग अधिक उपयुक्त माना गया है। दूसरी प्रश्नावली के तौर पर हम बात करें असंरचित प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावली में केवल कुछ विषयों अथवा उप विषयों का उल्लेख रहता है तथा पहले से ही कोई प्रश्न दिए नहीं होते हैं। इसका स्वरूप साक्षात्कार निर्देशिका के समान होता है। इस प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता। वस्तुतः यह प्रश्नावली ही नहीं है, यंग ने इसे व्यर्थ प्रश्नावली का नाम दिया है। तीसरे प्रकार की प्रश्नावली में हम बात कर सकते हैं बंद या सीमित प्रश्नावली की। ऐसी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने संभावित उत्तर भी लिखे रहते हैं। उत्तरदाताओं को अपना उत्तर उनमें से ही छांटना होता है। जैसे दल बदल को किस प्रकार रोका जाना चाहिए, इसको हम ए कानून द्वारा, ब जनमत संगठित करके, स राजनीतिक दलों में समझौते के द्वारा, द प्रत्यावर्तन का अधिकार देके, यह सदन की सदस्यता से वंचित करके। इनमें से सूचनादाता किसी एक उत्तर को चुनकर निशान लगा सकता है। ऐसी प्रश्नावली के उत्तरों से वर्गीकरण में बहुत सहायता मिलती है तथा उत्तरदाताओं को बहुत अधिक सूचना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्नावली के तौर पर हम खुली या असीमित प्रश्नावली को ले सकते हैं। ऐसी प्रश्नावलियों में उत्तरदाता को अपने विचार या उत्तर व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। प्रश्नों के सामने काफ़ी स्थान उत्तरों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें वे अपनी वास्तविक तथा आंतरिक भावनाओं को अप्रतिबंधित रूप में लिख सकते हैं। इससे इन प्रश्नावलियों को खुली या असीमित प्रश्नावलियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं चित्रमय प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावलियों में समस्त या कुछ प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों के रूप में छाप दिए जाते हैं। सूचनादाता इनमें से किसी एक पर निशान लगाकर अपना उत्तर व्यक्त कर देता है। ये प्रश्नावलियाँ बड़ी आकर्षक होती हैं तथा अशिक्षित बच्चे तथा कम बुद्धिमान लोग भी अपने उत्तर अंकित कर सकते हैं। लास्ट में हम प्रश्नावली के रूप में मिश्रित प्रश्नावली की बात कर सकते हैं। इसमें उपयुक्त अनेक प्रश्नावलियों का स्वरूप मिश्रित रहता है। इस प्रकार कई तरह की प्रश्नावलियों का एक शोधकर्ता अपने अध्ययन में उपयोग कर सकता है और उससे वह अपने अनुसंधान को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उस पर अपनी जो विचार हैं उनको या सामने वाले के विचार को एकत्रित करके शोध के कार्य को व्यवस्थित कर सकता है। धन्यवाद।